हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसमें देखा गया है कि पिछले 4 से 5 दिनों में ही इसने लगभग 45 से 50% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। उसके पीछे कारण क्या है? क्या इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ती हुई नज़र आई है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण इसमें तेज़ी देखी गई है? इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके टेक्निकल को भी थोड़ा सा इसमें जांचने की कोशिश करेंगे कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। क्या ये जो कंपनी है वो आगे आएगी और रिटर्न निकाल के दे सकती है या नहीं? क्या ये कंपनी जो है और ग्रोथ दिखा सकती है कि नहीं? जो कि और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को और रिटर्न निकाल के दे सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों को एक-एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड शेयर है, फिलहाल ये 9 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लगभग 3.5% की तेज़ी देखी गई है जब 15 तारीख को मार्केट ओपन था उस समय। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है फिलहाल वो इसमें अच्छी खासी तेज़ी लगातार बनती हुई नज़र आई है। और यहाँ पे आप देखिए कि 5 दिन में इस शेयर ने लगभग 23% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है और ₹1.68 ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ₹2.78 ये बढ़ता हुआ नज़र आया है और ये 45% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को देता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर आगे हम देखें तो 6 महीने के में आप देख सकते हैं कि 45% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 57% का ईयर टिल डेट तक ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 51% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी फ़िलहाल लिस्ट हुई थी वो 2019 में लिस्ट होती हुई नज़र आई थी और ये अच्छे ₹4.38 पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद इसमें 100% की तेज़ी देखी गई है और ये फ़िलहाल ₹9 पे ट्रेड करती हुई नज़र आई है। और चूँकि आप जानते हैं ये जो माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर है ये फ़िलहाल इंफ्रा क्षेत्र में तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है सोलर सेक्टर में भी उतरती हुई नज़र आई है। और यही ये माना जा रहा है कि ये जो कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है और आने वाले भविष्य जो है सोलर एनर्जी का तो है ही है, उसमें ये कंपनी और अग्रसर हो सकती है। और इसमें जो तेज़ी निकल के आ रही है उसके पीछे क्या कारण है, अब हम चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें तेज़ी के पीछे क्या कारण है तो फिलहाल इसमें कोई भी अभी न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दी है। जो पिछला अपडेट निकल के आया था वो अक्टूबर में निकल के आया था, 26 अक्टूबर के, और उसके बाद कोई भी इसमें अपडेट नया निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें न्यूज़ बेस तो रैली फ़िलहाल ये नहीं दिख रही है। अब हम आगे चलते हैं और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें कुछ बल्क डील हुआ है क्या, जिसके कारण इसमें रैली बनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बल्क डील में भी कोई ऐसी बल्क डील नहीं हुई है जो ये कहा जा सके कि इसमें ये जो रैली आई है ये फ़िलहाल ऑपरेटर ड्रिवन रैली है। अर्थात इसमें ऑपरेटर भूमिका बढ़ती हुई नज़र आई है। तो इसमें नहीं कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आई है जो कि ये बता सके कि ये ऐसी रैली देखने को मिली है, और नहीं इसमें ऑपरेटर की भूमिका नज़र आ रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रैली आई है वो इसलिए आ सकती है क्योंकि ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आ जाए जो कि इसके पक्ष में हो, अर्थात माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर के पक्ष में हो, जिसको बाज़ार पहले ही भांप गया हो और ये रैली इसमें आ गई हो। अगर हम बात करें डिलीवरी पैटर्न की, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है और मात्र 16 लाख की ही जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है, जिसमें से 11 लाख जो है डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात इसमें भी कोई ऑपरेटर की भूमिका दिखती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग में 16 लाख होना ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। और इसमें रिटेल के साथ साथ जो अदर इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी भूमिका दिखती हुई नज़र आती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जो रैली आई है वो न ही न्यूज़ बेस है न ही ऑपरेटर बेस है। अर्थात ये नॉर्मल रैली है जिसे जो है देखा जा सकता है और भविष्य में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जो कि बाज़ार पहले ही भाप गया हो है।
अब हम अगर बात करें इसके टेक्निकल की, तो इसमें जो ऑसिलेटर्स है वो इसमें बाई का स्ट्रॉन्ग बाई का जो बता रहा है, और टोटल जो 11 ब्रोकर्स है उन्होंने अपना व्यू रखा है, और इसमें से 9 ने कहा है कि ये न्यूट्रल है, अर्थात इसमें बाइंग की जा सकती है। जबकि मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें 15 जो ब्रोकर्स ने अपना व्यू रखा है, और इसमें एवरेज ये बता रहा है कि इसमें जो है स्ट्रांग बाइंग का ऑप्शन ये दे रहा है, अर्थात इसमें बाइंग किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है। अब हम अगर बात करें इसके RSI वैल्यू की, तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये बता रहा है कि 69.59 के आसपास है, अर्थात ये न्यूट्रल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि MACD की बात करें तो MACD भी लेवल जो 12 और 26 है वो 0.59 पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये इसमें बाइंग की जा सकती है। अब हम अगर बात करें मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है कि इसमें एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है 10 दिन का वो 8.19 के आसपास है, जो कि बाइंग का सजेशन दे रहा है। वहीं सिंपल मूविंग एवरेज जो 10 है वो 7.9 के आसपास है, जो कि बाइंग का जो सजेशन दे रहा है। वहीं एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज 20 दिन का है वो बाइंग का, जो सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन का है वो भी बाइंग का, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 दिन का और सिंपल मूविंग एवरेज जो 30 दिन का है वो भी बाइंग का सजेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज 50 और सिंपल जो मूविंग एवरेज है 50 वो बाइंग का वो भी देता हुआ नज़र आ रहा है। और जो 100 के साथ साथ जो 200 का मूविंग एवरेज है ये भी सब बाइंग का जो सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें बाइंग की जा सकती है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो मूविंग एवरेज बता रहे हैं इस पर आप जो है इनको देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, और आप पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही इस शेयर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका जितने मूविंग एवरेज हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, सारे के सारे बाइंग करने के लिए सलाह दे रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो शेयर है ये जो रैली दिखाई है वो नॉर्मल रैली है। और इससे पहले हम जो MACD की भी देखे थे जो कि बाइंग का सजेशन दे रहा था। हालांकि जो RSI वैल्यू था वो फिलहाल न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का मतलब आप जो है बाइंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें जो भी इंडिकेटर अभी हम लोगों ने देखा वो ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है फिलहाल जिस वैल्यू पे मिल रही है वहाँ आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी जानकारी लेने के बाद भी इन्वेस्टमेंट इसमें करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये फिलहाल एक पेनी शेयर है जो कि पैसा अगर बढ़ाता है तो डुबाने की भी क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।